हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप भाइयों के काफ़ी कमेंट थे कि भैया बुक्स बताइए, नोट्स वगैरह तो हम अलग-अलग पढ़ते हैं। कोई बुक्स दिल्ली पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए कि जिनको पढ़ के हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। और इस मार्केट में ये समझ लो इतनी सारी बुक्स हैं और इतने सारे नोट्स हैं कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है। मेरे पास इतने सारे कमेंट हैं, इतने सारे मैसेज हैं कि मैं खुद बताते-बताते थक जाता हूँ कि आप ये पढ़ो। तो उसके लिए मैं सोचा कि आज इनके लिए एक वीडियो ही बना देते हैं जो प्रॉपर बुक के लिए होगी। जो 4 बुक्स बताऊंगा दिल्ली पुलिस के लिए, आप उन्हें सेलेक्ट कर लो और उनसे पढ़ना तो आपका सिलेक्शन श्योर है। जैसे कि सबसे पहले बात करता हूं मैं जीके की। जीके में बच्चे काफ़ी सारे कंफ्यूज रहते हैं कि जीके कहाँ से पढ़ें, नोट से पढ़ें, बुक से पढ़ें। तो आज मैं बुक्स के लिए बात कर रहा हूँ, तो बुक्स के बारे में बताऊँगा। बुक्स आती है जैसे वन लाइनर अप्रोच की बुक आती है, एनसीईआरटी बेस पर आती है। यदि आपने पहले जीके पढ़ ली है तो आप उस बुक को पढ़ सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छी बुक है। मैंने पढ़ी है तो मुझे पता है, बहुत सारा उसमें डेटा दिया हुआ है, कहीं से भी छूटेगा नहीं आपका जीके का क्वेश्चन। तो वो जीके के लिए हो जाती है। करंट अफेयर के लिए अलग है, जैसे कि आप उसके लिए करंट मंथली ले सकते हो या छमाही ले सकते हो या ईयरली बुक ले सकते हो। उसके लिए जैसे स्पीडी आती है और भी बुक्स आती हैं, तो कोई भी घटना चक्र आती है उसको ले सकते हो। स्टैटिक के लिए आप जैसे कि अंकित भाटी सर की आती है, एक नवीन सर पढ़ाते हैं उसको, वो बुक आती है, नीतू मैडम की आती है, और एक एएसओ पब्लिकेशन की आती है। तो एएसओ पब्लिकेशन में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो दिए है, और जो नवीन सर की बुक है उसमें थ्योरी दी हुई है और जो चैप्टर वाइज चैप्टर्स दी हुई है। ऐसे नीतू मैडम की उसमें क्वेश्चन दिए हैं और थ्योरी दी है। तो आप कोई भी एक बुक सेलेक्ट कर लो। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स की आप बुक ना लें, बुक्स की जगह मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप किसी के नोट्स लें, क्योंकि नोट्स लोगे तो उसमें सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा। बुक से ये होता है कि आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, लॉन्ग मेथड मिलेगा, तो उससे काफ़ी दिक्कत होगी। मैं यही कहूँगा कि आप किसी के नोट्स निकलवाओ और उसमें सॉल्यूशन देखें, तो क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। जैसे गगन प्रताप सर के आते हैं, राकेश यादव सर के आते हैं, आदित्य रंजन सर के आते हैं। तो आप किसी भी सर के नोट्स निकलवा लो, तो उनसे पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। और बुक्स के चक्कर में, मैथ्स की बुक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि मैथ्स सारा वही रहता है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं, उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन बुक्स में होते हैं। तो आप बुक्स का चक्कर छोड़ दो। ऐसे ही मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में आप बुक्स ले सकते हो, कोई भी बुक्स ले सकते हो, क्योंकि रीजनिंग में सॉल्यूशन हमें समझ में आ जाता है। या किसी के जैसे पीयूष सर के हैं, उनके नोट्स आते हैं तो वो प्रिंटेड आते हैं, सॉल्यूशन भी प्रिंटेड आता है, तो आप उसको ले सकते हो। या जैसे बुक्स आती है, लूसेंट की आती है, या अदर कोई बहुत बुक किरण की आती है, तो ले सकते हो, क्योंकि वो समझ में आ जाती है। रीजनिंग की कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। अब मैथ्स, रीजनिंग, जीके हो गया। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर की 2 बुक आती हैं, एक तो आती है नेक्स्ट एग्ज़ाम की और एक आती है रोजगार विद अंकित भाटी सर की। जो 2 पब्लिकेशन हैं उनकी काफ़ी अच्छी बुक हैं, तो आप वहाँ से कंप्यूटर पढ़ सकते हो। और यदि आपको ये सोचना है कि मुझे फ्री में थोड़ा क्लास भी मिल जाए और मैं कंप्यूटर भी पढ़ लूँ, तो आप रोजगार विद अंकित भाटी सर की ले लेना, क्योंकि उनकी यूट्यूब पे क्लास डली है, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। तो प्यारे साथियों, यदि आपने बुक्स ले ली और बुक्स को पढ़ रहे हो, तो लगातार फिर उनको ही पढ़ना, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से ही आपको याद होगी। आप ऐसा ना करना कि मैंने बुक्स ले ली और नोट्स भी पढ़ रहा हूँ, भटक रहा हूँ। या तो आप अपने नोट्स से पढ़ो या बुक्स से पढ़ो। और यदि आपको नोट्स कम समझ में आ रहे हैं तो बुक्स की तरफ चले जाओ। नोट्स सबसे बेहतर होते हैं, क्योंकि अपने हाथ से रिटन होते हैं तो काफ़ी जल्दी समझ में आते हैं। जो आपका बुक्स का वो डाउट था, वो मैंने क्लियर करने के लिए आपको बुक्स बता दी, तो आप यहाँ से ऐसे बुक्स पढ़ सकते हो। यदि अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, वहाँ मैं आपको बता दूँगा जो भी आपके डाउट होंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जय हिंद।